चैप्टर 12 साजिश के बादल और नए दुश्मन की चाल। चेरी ब्लॉसम जीत की खुशी। कंपनी में खुशियों का माहौल था। जश्न, डील बचने की वजह से सारे कर्मचारी बेहद खुश थे। स्टाफ आपस में बातें कर रहा था। मैडम तो कमाल की हैं। सर अकेले नहीं, अब तो भाभी भी कंपनी का हिस्सा हैं। प्रीशा जब ऑफिस पहुंची तो सबने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। ताली बजाने वह थोड़ा शर्मा गई, लेकिन अंदर से गर्व भी महसूस हुआ। आरव उसकी तरफ देख मुस्कुराया। अब सबको समझ आ गया कि तुम मेरी पार्टनर क्यों हो। दिल, चेरी ब्लॉसम छुपा हुआ खतरा। लेकिन जहां लोग खुश थे, वहीं कुछ चेहरों पर शिकन थी। अनअम्यूज्ड। ऑफिस का एक सीनियर मैनेजर विक्रम, जिसे लगता था कि आरव की कुर्सी पर उसी का हक है, मन ही मन जल रहा था। वह अपने केबिन में बैठा बड़बड़ा रहा था। ये औरत बीच में आकर सब बिगाड़ देगी। अगर इसी तरह ये दोनों साथ चलते रहे तो मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। उसने फोन उठाया फोन और किसी को कॉल किया। समय आ गया है, हमें चाल चलनी होगी। चेरी ब्लॉसम हवेली में तूफान। शाम को जब आरव और प्रीशा घर लौटे तो सास गुस्से में इंतजार कर रही थी। पाउटिंग, बहू, तुम कंपनी में जाकर क्या साबित करना चाहती हो? ये घर है, औरतों का काम रसोई और परिवार है। प्रीशा शांत स्वर में बोली। मान जी, औरत चाहे तो रसोई भी संभाल सकती है और बिजनेस भी। दोनों में कोई विरोध नहीं है। आरव ने सख्त लहजे में कहा। माँ, अगर प्रीशा मेरे साथ कंपनी में जाती है तो ये मेरा फैसला है, और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। सास कुछ कह न सकी, लेकिन उसके चेहरे पर नापसंदगी साफ दिख रही थी। चेरी ब्लॉसम पहली साजिश। अगले दिन ऑफिस में एक बड़ा हंगामा हुआ। रिवॉल्विंग लाइट। कंपनी की अकाउंट्स फाइल से कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स गायब थे। ये कैसे हुआ? इतनी बड़ी लापरवाही। सारे डायरेक्टर्स चौंक गए। विक्रम ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, सर, शायद किसी को कंपनी की नीतियां पसंद नहीं आ रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्लाइंट्स का भरोसा उठ जाएगा। सबकी नजरें धीरे धीरे प्रीशा पर जाने लगी। कहीं ये सब मैडम के आने के बाद तो नहीं हो रहा। प्रीशा चौंक गई। फ्लश्ड, आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। विक्रम ने नकली मुस्कान के साथ कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस कह रहा हूँ कि जब से बदलाव आए हैं, दिक्कतें भी बढ़ी हैं। चेरी ब्लॉसम प्रीशा का हौसला। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन प्रीशा ने हार नहीं मानी। अगर डॉक्यूमेंट्स गायब हुए हैं तो मैं खुद उन्हें ढूंढूंगी, और मैं वादा करती हूँ कि सच सामने लाऊंगी। बाइसेप्स। आरव ने उसकी तरफ देखा और गर्व से बोला, मैं जानता हूँ, तुम सच्चाई साबित करोगी। जांच की शुरुआत। प्रीशा ने रिया, अपनी असिस्टेंट के साथ डॉक्यूमेंट्स की फाइलों को खंगालना शुरू किया। ओपन फोल्डर। उसने सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवाए। रिया ने कहा, मैम, ये देखिए, किसी ने देर रात अकाउंट्स रूम का ताला खोला था। प्रीशा ने स्क्रीन पर देखा। वह साफ दिख रहा था कि कोई शख्स अंदर जा रहा है, लेकिन चेहरा धुंधला था। ये कौन है? प्रीशा बुदबुदाई। चेरी ब्लॉसम दुश्मन का अगला कदम। इधर विक्रम अपने गुप्त साथी से मिल रहा था। डॉक्यूमेंट्स गायब करने का काम सही हुआ। अब अगला कदम है प्रीशा की इमेज खराब करना। उसका साथी बोला, लेकिन सर, आरव सर का भरोसा बहुत गहरा है उन पर। विक्रम ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, भरोसा तोड़ना ही तो सबसे आसान काम है। स्माइल विद हॉर्न्स। चेरी ब्लॉसम घर में हलचल। हवेली में भी माहौल गर्म था। नन ताना मारते हुए बोली, भाभी, कंपनी में जाते ही डॉक्यूमेंट्स गायब। कहीं ये सब आपकी ही करतूत तो नहीं? प्रीशा ने गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया। सच सामने आकर रहेगा। आरव ने बीच में आकर कहा, किसी को भी प्रीशा पर उंगली उठाने का हक नहीं है। जब तक मैं हूँ, इन्हें कोई आंच नहीं पहुंचा सकता। दिल, चेरी ब्लॉसम प्रीशा की कसम। उस रात बालकनी में खड़ी प्रीशा आसमान की तरफ देख रही थी, हंसिया चांद। हे भगवान, मुझे ताकत देना। मैं आरव को निराश नहीं कर सकती। जो भी साजिश रची जा रही है, उसे मैं उजागर करूंगी। आरव पीछे से आकर बोला, प्रीशा, तुम थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। प्रीशा ने दृढ़ स्वर में कहा, आराम बाद में होगा, पहले सच सामने आना चाहिए। आरव ने उसके माथे को चूम लिया। चुंबन का चिन्ह। तुम सच में मेरी ताकत हो। चेरी ब्लॉसम क्लिफहैंगर। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंची तो रिया दौड़ती हुई आई। मैम, हमें कुछ मिला है। प्रीशा चौंक कर बोली, क्या? रिया ने धीमे स्वर में कहा, सीसीटीवी फुटेज का चेहरा साफ करवा लिया गया है, और उसमें जो शख्स है, वो कंपनी का कोई अंदरूनी आदमी है। प्रीशा के होश उड़ गए। एस्टोनिश्ड फेस। मतलब गद्दार हमारे बीच ही है।